Greetings everyone. I'm Dr. Deepa Agarwal. I'm a senior pediatrician at Mayom Hospital, Gurgaon. इस क्विक वीडियो सेशन में मैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करूंगी जो कॉमनली आजकल पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मदर कोविड पॉजिटिव है और उसके पास एक छोटा इन्फेंट है जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो क्या वो उसको ब्रेस्ट फीड करा सकती है? यस, आप उसको ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। बस आपको बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करनी है कि जब बच्चा आपके बहुत पास है तो आप मास्क पहन कर रहिए और हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए। बाकी क्योंकि बच्चा आपके पास ही रहा है, जब आप एसिम्प्टोमेटिक फेज़ में रहे होंगे तो लाइकली है कि बच्चा भी वायरस का कैरियर है, तो उसको अपने आप से आइसोलेट या दूर करने से कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। प्रेफरेबली यही बेटर रहता है कि आप बच्चे को अपने पास ही रखें और उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें और बच्चे की हेल्थ को भी अपनी हेल्थ के साथ साथ मॉनिटर करते रहें। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स अवेलेबल हैं तो क्या मैं अपने बच्चे को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दूं और मैं आइसोलेट कर लूं? नहीं, यह बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा रिस्की हैं। अगर वो कोविड कैच करते हैं तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो अगर उनको कोविड होता है तो उनको सीरियस डिजीज़ होने के चांसेस आपसे और आपके बच्चे से कहीं ज़्यादा हैं। और अगर आपका बच्चा नेगेटिव भी है तब भी हाईली लाइकली है कि वो शायद कैरियर हो वायरस का। तो अपने बच्चे को कभी भी भूल कर अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास मत भेजिए। प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप अपने ही घर में बच्चे को रखें, मे बी अपने से थोड़ा सा दूर अगर पॉसिबल है, बच्चा बड़ा है, अलग कमरे में रह सकता है, दैट इज़ फाइन। अदरवाइज़ बच्चे को अपने साथ ही रखिए। थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे अपने साथ अपने बच्चे का टेस्ट कराना है, और कराना है तो कब कराना है? अगर बच्चा आपके साथ ही रह रहा है और बच्चे को कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप अपने बच्चे का कोविड टेस्ट कराएं। हम कंसीडर करके चलते हैं कि बच्चा अगर आपके साथ रह रहा है तो मोस्ट लाइकली वो भी कोविड वायरस का कैरियर या कोविड पॉजिटिव है, तो उसमें आप अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने बच्चे की हेल्थ को भी मॉनिटर करिए। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि बच्चे को कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, कॉफ है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से या उसके पीडियाट्रिशियन से कंटैक्ट करिए। तब उनके एडवाइस को फॉलो करके आप अगर चाहें तो टेस्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे को 2 दिन से फ़ीवर आ रहा है, घर में और भी कुछ लोगों को फ़ीवर रहा है कुछ पिछले दिनों में, बट किसी ने भी टेस्ट नहीं कराया है। अब क्या मुझे अपने बच्चे का टेस्ट कराना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? यूजुअली हम यही एडवाइस करते हैं कि फ़र्स्ट 48 टू 72 आवर्स में अगर बच्चे को सिर्फ फ़ीवर है और कोई ऐसे हाई रिस्क साइंस नहीं है और घर में अगर कोई और कोविड पॉजिटिव नहीं भी है, तो हम वेट एंड वॉच करें, बच्चे को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। 72 आवर्स के बाद भी अगर फीवर परसिस्ट करता है तो उसके बाद आगे टेस्टिंग रिकमेंडेड है। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे को फ़ीवर है तो आप उसको बाकी सब लोगों से, स्पेशली अगर आपके घर में कोई एल्डरली है तो उससे आइसोलेट कर लीजिए, बिकॉज़ अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो घर में अगर कोई हाई रिस्क है जिसको कोविड होने से ज़्यादा रिस्की डिज़ीज़ या ज़्यादा सीरियस डिज़ीज़ हो सकती है, तो उनको ज़रूर उससे बचाएं। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी फ़ीवर आजकल आ रहा है तो द बेस्ट एडवाइस इज़ कि आप बच्चे को और लोगों से जो कि उस डिज़ीज़ को ससेप्टेबल हैं उनसे थोड़ा सा दूर कर लीजिए या बच्चे को अपने साथ आइसोलेट कर लीजिए और बच्चे के सिम्टम्स को क्लोजली मॉनिटर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन शुड आई बी वरिड? अगर मेरे बच्चे को फ़ीवर आ रहा है तो मुझे कब तक वेट करना चाहिए? तो उसमें बेस्ट एडवाइस यही रहेगा कि आप ओनली फॉर 48 टू 72 आवर्स बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर करिए। अगर 48 टू 72 आवर्स के बाद भी बच्चे का फ़ीवर नहीं सबसाइड हो रहा है या फिर एनी पॉइंट ऑफ टाइम बच्चा सुस्त लग रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, यूरिन कम कर रहा है, बहुत ही लेथार्जिक है, या कोई भी आपको ऐसा सीरियस कंसर्न लगता है, तो वेट एंड वॉच मत करिए। इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करके उसको आगे फर्दर टेस्टिंग और आगे टेस्ट कराइए और इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करिए। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। माय बेस्ट विशेस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।